द डार्केस्ट वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2026। रात में बहुत बारिश हो रही है जापान के एक छोटे से गांव में। बारिश में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी आता है और बच्चों से कहता है कि घर चले जाओ बच्चों, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। फिर बूढ़ा आदमी अपने रास्ते पर चले जाता है। थोड़ी देर बाद डीमंस वहाँ आ जाते हैं। बच्चे देखते डीमंस उनकी तरफ आ रहे हैं। बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। भागो डीमंस, बचाओ। डीमंस बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं। इंसानी मांस। उसी वक्त गांव वाला आता है और बच्चों को डीमंस से प्रोटेक्ट करता है। कहता है बच्चों यहाँ से दूर चले जाओ, पर डीमंस उसे खा डालते हैं। फिर डीमंस के बीच में से चलकर आ रहा है द विलन। रिन के शरीर से एनर्जी फ्लेम्स निकल रही है। रिन गाँव वालों की तरफ आ रहा है और कहता है भागो वरना सब मरोगे। ये इंसान नहीं, हम सब मरने वाले हैं। उन डेमंस और लड़के को देखो। नहीं, हमें मत मारो। सारे गांव वाले डर से भागने लगते हैं रिन की धमकी सुनकर। रिन स्वॉर्ड से पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और गांव वालों से कहता है आई ऑलरेडी वॉर्न यू। रिन अपनी तलवार से मल्टीपल टाइम्स विलेजर्स के सर उड़ा देता है। सुबह उठने के बाद लायरा ब्रश करती है, नहाती है, रेडी होती है और फिर किचन में जाकर अपने लिए ऑमलेट बनाकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है। लायरा ब्रेकफास्ट बनाने के बाद टीवी ऑन करती है। टीवी पर विलेज की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ रिपोर्टर बताती है कि कल रात विलेज में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। डेमंस ने गांव पर हमला करके बहुत तबाही मचा दी और कई लोगों की जान चली गई। ये खबर देखकर लायरा एकदम शॉक हो जाती है और कुछ पल के लिए हैरान भी हो जाती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। वो जल्दी अपना बैग उठाती है और घर के दरवाज़ा खोलती है और तेज़ी से बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए वो कहती है अरे मैं लेट हो गई, मुझे अभी यूनिवर्सिटी पहुंचना है। पूरे शहर में लोग डरे हुए हैं और सबके चेहरों पर टेंशन और कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। जब लायरा यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचती है तो वहाँ खड़े स्टूडेंट भी इसी घटना की बात कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है क्या तुमने उस विलेज के बारे में सुना? दूसरा जवाब देता है लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी नहीं जिंदा बचा। पीछे से यूरी और मियो आते हैं और लायरा को आवाज़ देते हैं। यूरी कहती है देखो हम फाइनली यहाँ हैं। मियो कहती है हाँ, आज हमारा पहला दिन है। यूरी कहती है वो न्यूज़ सुनी, मुझे अभी भी सच नहीं लग रहा। लायरा कहती है मुझे पता है वो न्यूज़ एक तरह का मजाक लग रहा है। मियो कहती है 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। यूरी कहती है हाँ, मैं भी प्रोफेसर अन्य कुछ समझा सकती है इसके बारे में। लायरा कहती है आई होप हमें आंसर जल्दी मिल जाएगा। मियो कहती है हमें इस समय स्ट्रांग रहना होगा और लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। लायरा, मियो और यूरी क्लास में एंटर करते हैं। सारे स्टूडेंट क्लास में आए हैं लेकिन अब तक उनकी टीचर नहीं आई। प्रोफेसर अन्य क्लास की अटेंडेंस लेना शुरू करती है। सभी स्टूडेंट चुपचाप अपना नाम सुनकर प्रेजेंट बोलते हैं। फिर वो कोदेत्सु बोलती है लेकिन उसकी सीट खाली होती है। सब सोचते हैं कि शायद वो आज नहीं आएगा। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और कोदेत्सु अंदर आता है। वो शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज में सिर्फ एक ही शब्द बोलता है प्रेजेंट। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। सब उसके अचानक एंट्री से हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर अन्या भी उसे देखती है और बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुराती है। उनके चेहरे से लगता है कि वो खुश है कि कोदेत्सु क्लास में आ गया।
प्रोफेसर आन्या क्लास से कहती है, आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं तुम सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम सब ने कल रात हुई घटना के बारे में सुना? पूरी क्लास ध्यान से उनकी बात सुनती है। तब लायरा हाथ उठाकर पूछती है, प्रोफेसर अन्या, सिर्फ एक रात में इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हो गया? प्रोफेसर अन्या उसकी तारीफ करते हुए कहती है, बहुत अच्छा सवाल है लायरा। प्रोफेसर अन्या बताती है कि जो हमला हुआ था वो डेमस ने किया था। उनकी संख्या हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। फिर वो स्टूडेंट से कहती है, लेकिन तुम सब अब काफ़ी बड़े हो चुके हो। तुम अब फर्स्ट ईयर में हो, बहुत कुछ सीख चुके हो और तुम में से कोई लोग अपनी पावर्स भी अनलॉक कर चुके हैं। इसके बाद वो पहला होमवर्क देती है, तुम सब टीम बना के और इन्वेस्टिगेशन करके सबूत मीन्स एविडेंस इकट्ठा करोगे। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बड़ी मुसीबत आए तो कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर को कॉल करके मदद ले सकते हो। प्रोफेसर अन्या बताती है कि हर स्टूडेंट की टीम पहले से तैयार है और टीम की लिस्ट उनके डेस्क पर रखी हुई है। प्रोफेसर अन्या कहती है, एक एक करके आओ, मेरी डेस्क पर रखी टीम लिस्ट देख लो। सभी स्टूडेंट्स लाइन में लगकर सोचते हैं, पता नहीं मेरी टीम में कौन होगा, बस उम्मीद है कि मुश्किल टीम ना मिले। जब सब टीम लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है कि टीम 1 का लीडर कोजेत्सु है। टीम 1 के मेंबर्स कोजेत्सु एज अ लीडर, लायरा, यूरी, मियो, युकितो, इसाई, सोरा और शियोन। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लायरा, कोजेत्सु हमारा लीडर है? लायरा ऐसे कहती है। यूरी कहती है, लगता है हम सब एक ही टीम में हैं। मियो कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे ही कहता है, अगर कोजेत्सु लीड कर रहा है तो शायद हम बच जाएंगे। युकितो कहता है, ये तो पहले से ही एक्साइटिंग लग रहा है। सोरा कहता है, चलो मिलकर काम करते हैं। शियोन भी कहता है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। सबको लगता है कि ये क्लास का सबसे बड़ा स्टूडेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है और ये हमारे टीम में है तो टीम के लिए एक एडवांटेज है। प्रोफेसर अन्या अनाउंस करती है, आज से टीम 1 की लीडरशिप कोजेत्सु करेगा। कोजेत्सु शांत और कॉन्फिडेंस के साथ सबकी तरफ देखता है, कहता है कि मुझे वादों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, मुझे स्लो मत करना। टीम लिस्ट देखने के बाद टीम 1 एक साथ बैठती है और कोजेत्सु डिस्कशन शुरू करता है। कोजेत्सु सबसे पहले कहता है, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम 7 बजे हम सब उस जगह मिलेंगे जहां कल रात इंसिडेंट हुआ था। फिर वो सख्त होकर कहता है, कोई भी लेट नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, हर किसी को वहाँ होना ही होगा। टीम के सभी मेंबर्स अपना जवाब देते हैं। लायरा, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। यूरी, मैं लेट नहीं होऊंगा। मियो, मैं टाइम पर पहुँचने का पूरा ध्यान रखूँगी। युकितो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो काम हो गया। इसे ही समझ गया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सोरा, मैं बिना फेल हुए ज़रूर आऊँगा। शियोन, हे चिंता मत करो, मैं कभी मिशन फेल नहीं करता और यानी मिस भी नहीं करता। सबकी बात सुनने के बाद कोजेत्सु सिर्फ इतना कहता है, अच्छा तो फिर फैसला हो गया। डिस्कशन ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे शाम होने लगती है। सूरज डूबने लगता है और आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि आज रात 7 बजे टीम 1 अपने पहले इन्वेस्टिगेशन मिशन के लिए इंसिडेंट वाली जगह जाने वाली है। ये उनके लिए एक नए और अनजाने सफ़र की शुरुआत होने वाली है।